जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 90वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने शरीर संवर्धन बोले तो इस देह का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, उसका स्वरूप बताया है। पाण्याची गार क्षणा माझी विरे, तैसा हा संसार जाईल अंती। उदकाचा तरंग फुटोनी एक रंग, तैसा आहे संग या देहाचा। अरे माझ्या मना सांडी देह आस, करी कानिच ध्यास रघुनाथाचा। गणेशनाथ म्हणे नाही तेथे राहणे, म्हणून धरले चरण गुरुनाथाचे। पेशेंस गणेशनाथ महाराज जी हमें इस देह को हमें अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि जब तक ये देह अच्छा है तब तक हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं या खुद का आत्म स्वरूप देख सकते हैं। अगर ये देह ही अनेक रोगों से पीड़ित है या फिर अनेक व्यसन बोले तो एडिक्शंस, बहुत कुछ पीने का कुछ भी खाने का लगा है हमें, तो हम उस आत्मस्वरूप को नहीं देख पाएंगे। हम गलत रास्ते पे जाएंगे इस देह को लेके, तो हमारा आत्मा भी उसी तरफ जाएगा। यहाँ पे कबीर महाराज जी कहते हैं कि ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे ता साथी। ठपका लगा फूट गया, कुछ नहीं आया हाथी। ये तन कांचे का कुंभ है, इसलिए संभाल के, जिंदगी एक ही बार मिलता है, तो ये मानव देह बहुत दुर्लभ है, तो इसका एक सदुपयोग करना है हमें। और ये करने के लिए यहाँ पे उपदेश करते हैं कि पानियाची गार क्षणा माझी विरे, जैसा एक बर्फ का टुकड़ा रहता है, वो कुछ क्षण के लिए ही बर्फ बन के रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो उसका स्वरूप बदल कर वो पानी बन जाता है। उसी प्रकार ये देह पंच महाभूतों से बना है। टेम्पररी हमें एक भेंट स्वरूप मिला है। किस लिए मिला है? ताकि हम इसमें जो हमारा जो परमात्मा स्वरूप आत्मा के इसमें के अंश में बैठता है, उसको हम देख पाए, खुद को परमेश्वरमय कर पाए, खुद को ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण कर पाए। अगर वही हम नहीं करेंगे, जिंदगी का जो मुख्य उद्दिष्ट है, तो फिर ऐसे कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से, तो हम इसको विनाश कर रहे हैं इस शरीर का। तैसा हा संसार जाईल अंती। और ये संसार अंत में जाने वाला है, यहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील संसार है। पुराने ज़माने में 100 साल का ज़िंदगी था, अब तो उतना भी नहीं बचा। उसमें से हमारा आधा ज़िंदगी, जितना भी हम ज़िंदगी जीते हैं, उसमें से आधा ज़िंदगी सोने में और आलस्य में जाता है। बचा हुआ कुछ ज़िंदगी है, उसमें जरा व्याधि, बचपन है, वृद्धपन है, और बहुत कम टाइम है इस शरीर को हम अच्छा रखकर परमेश्वर की ध्यान धारणा करने में। तो आज ही इस काम को लग जाइए, तभी हम इस परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे कहते हैं कि उदकाचा तरंग फुटून एक रंग, तैसा है संग या देहाचा। जैसा उस जो पानी का ढो रहता है, तालाब रहता है, उस तालाब में एक ये डालिए, कुछ पत्थर पत्थर डालिए, तो उसका एक तरंग उठ जाता है। वो अंत में वो उसका है, वो दिखता है हमें वो तरंग, परंतु जैसे वो अंत एंड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। वैसा ही हमारा शरीर है। आज हमें वो जागृत करना है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये इस आध्यात्म से हमारे सांसारिक जीवन में इसका क्या फायदा? तो यही एक फायदा है। अगर हम निर्व्यसनी रहेंगे, हम गलत बातों से दूर रहेंगे, इस शरीर को दूर रखेंगे और संत विचार, अच्छे विचार हम अंगीकारेंगे, तो परमात्मा मतलब परमार्थ अगर आप करते हैं तो उसमें तो उसका फायदा है ही। पर जब आप संसार करते हैं उसमें भी बहुत सारा फायदा है। जो आप दारू पी के अपने वो पत्नी को मारते हो, बच्चों के ऊपर गलत संस्कार होते हैं, इन सभी बातों से आप दूर रहेंगे। इसलिए ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ये शरीर स्वस्थ मतलब जो देह का जो हमें अच्छी तरह से रखना है, वो सिर्फ परमात्मा मतलब आत्मा को देखने के लिए। तो इसका संसार में जीते टाइम भी बहुत सारा यूज है या बहुत सारा महत्व है। और तैसा है संग याद, तो ये देह टेम्पररी है, तो ये बात हमेशा याद रखिए। और जितना हो सके उतना इस गलत संगत से, गलत व्यसनों से
या आडक्षण से दूर रहिए, तभी हम परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। अरे माझ्या मना सांडी देहास करी का निज ध्यास रघुनाथाचा। और बाद में कहते हैं कि अरे मना ज्यादा रंग रोगोटी मत कीजिए, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो परमेश्वर ने हमें जैसा दिया वैसा ही रहने का प्रयत्न कीजिए। अगर हम इसको डुप्लीकेट बना के रखेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। देखते हैं आज हम कि हमें हीरो के जैसा दिखने के लिए, अब अभी तक तो ठीक था, अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ पाउडर लगा के या लिपस्टिक लगा के या कुछ करके हमारे शरीर को डेकोरेट करते थे और डुप्लीकेट बनाते थे। पर अब तो बहुत समय बदल गया, अब तो सीजरिंग का कंसेप्ट आ गया। ये जो नोज है ना वो निकाल के दूसरा नोज बिठाने लगे हैं लोग, बोले तो कुछ भी कर रहे हैं। उसके इतने गलत परिणाम हमारे शरीर पे होंगे उस शस्त्र क्रिया के, कि हम जिंदगी पूरी तरह से अच्छे सुख से चैन से जी नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर ने हमें जो स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर को में ही हम बदल रहे हैं। ऐसे रंग रोगटी करने की जरूरत नहीं है। अगर खुद को देखना ही है ना, खुद को हीरो ही बनाना है, तो आप विचारों से हीरो बनिए, अपने आचारों से हीरो बनिए, सात्विक विचार अंगीकारिए। जब तक हम ऐसे अच्छे विचार अंतकरण में उतार कर अच्छी तरह से जिंदगी नहीं जिएंगे, फिर हम ऐसे कैसे कितने भी रूप बदले, दुनिया में मुझे अच्छा बोले इसलिए हम कितने भी रूप बदले, उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। और करी का निज ध्यास रघुनाथ था, और जिंदगी में करना है तो एक ही करना है, इस परमेश्वर को हमें नजदीक करना है। जब तक हम इसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे और इस शरीर को रंग रंगोटी बनाने, इसके लिए इसके दो है अर्थ। देखिए, रंग रंगोटी बोले तो बिनार्थक इस शरीर को डेकोरेशन करना जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। पर दूसरा एक अर्थ है, इस शरीर को हमें अच्छा खाना, अच्छा सोना जरूरी है। 6 घंटे 7 घंटे हमें नींद लेना है। हर वक्त उस मोबाइल को लेके हमारा टाइम पास नहीं करना है जिंदगी का। थोड़ा समय इस शरीर को देके व्यायाम योगासन करना है। ये बातें जरूरी है। जो बातें जरूरी है वो करने की जगह हम जो जरूरी नहीं है वो करने लगे हैं, इसलिए कहीं तो हमारे जिंदगी से सुख चैन निकल गया है। गणेशनाथ मने नाही तेथे रहने, म्हणून धरले चरण गुरुनाथाचे। इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा दिन रहना नहीं है। हर किसी को जो यहाँ पे पैदा हो गया है उसका मृत्यु अटल है। तो इसलिए अगर कुछ करना है तो जल्दी से जल्दी इस किसी संत महात्मा के चरणों में जाके गिर जाइए। अब हम सोचेंगे कि वो संत महात्मा मनुष्य देही में होगा, नहीं हो सकता है, हमें नहीं मिलेगा, तो छोड़िए, उन विचारों को अंगीकार कीजिए, उस विचारों के चरणों में गिर जाइए। संत कबीरदास जी के जो दोहा स्वरूप जो विचार है उस विचार को अंगीकार करके ऐसा समझे कि हमारे सामने कबीरदास जी खड़े होकर हमें वो दोहा बता रहे हैं। या फिर जो भी हम जिसको भी आराध्य मानते हैं उस आराध्य के सामने जाके गिर जाइए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक ये हम अच्छे विचार अंगीकार के हमारे जिंदगी का ये देह का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें इस जिंदगी का मुख्य उद्देश्य जो परमात्मा प्राप्ति है वो नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने ये देह संवर्धन बोले तो देह को हमें कैसा जोपासना है, कैसे अच्छी तरह से रखना है, इसका स्वरूप यहाँ पे बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।